मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया ये। मंदिर मस्जिद हो, अब बात होगी एजुकेशन पे होगी और हेल्थ पे होगी। साउथ मूवी की सीन हो गई है कि पर्दा लगाया उठाए लेके चले गए। आपने किडनैप किया है, आपने इनको यहाँ से क्यों उठा दिया? पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई यहाँ कोई उपद्रव हुआ नहीं है। आपको आना। जय हिंद साथियों। तो ये भाई जंतर मंतर पे आए हुए हैं, तो इन भाई से बात करते। कहाँ से आए भैया? भाई हम रहने वाले प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम आए हुए हैं क्योंकि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है ये हम जैसे युवाओं के हक की बात है और हम युवा ही हैं। और अगर हम नहीं आएंगे तो इस प्रोटेस्ट में कौन आएगा? और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत सोनम वांगचुक सर ने की है और हम उनको अपना पूरा समर्थन देने के लिए आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे हक की आवाज़ उठाई है। हमारे सिर्फ एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे दें क्योंकि वो अपने पद पर हैं, लेकिन वो अपने पद पर रह करके पेपर लीक की जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है वो बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। कितने सारे पेपर लीक हुए हैं। मैं आपको जो नेट का हो गया सबसे बड़ा पेपर तो वही लीक हुआ है, फिर यूपीएसआई का भी पेपर लीक हुआ है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल दरों का, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम है भाई जो लगातार लीक हो रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का अगर फेलियर है तो सिस्टम में कौन बैठा? आप हैं। आपके अधीनस्थ जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, फिर नीचे 4th क्लास तक के अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम को सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या भाई? यू आर नॉट एलिजिबल। आप एलिजिबल ही नहीं उस पोस्ट के लिए, प्लीज़ आप रिजाइन कर दीजिए। हमारी यही डिमांड है इनसे। बिल्कुल। और अपनी इस्तीफा देने के अलावा जो यहाँ पर भाई ये जो आंदोलन करने आए हैं छात्र देश के, इन पर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि ये लोग स्टूडेंट है ही नहीं, दहशत गर्द हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं भाई। हम स्टूडेंट थोड़ी हैं, हम दहशत गर्द हैं भाई। पता है इनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ेंगे और ये विदेशों में पढ़ करके आएंगे और उनको बच्चों को यहाँ से लेना देना नहीं है, तो वो स्टूडेंट है। लेकिन हम क्या, हम मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं, तो हम दहशत गर्द उनको दिखाई देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से बोलें। और कुछ 2-4% के लोग हैं जो उनके ही लोग हैं, वो इस धरने में प्रदर्शन में आए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत अव्यवस्था फैला रहे होंगे, ये एकदम श्योरिटी है। तो दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द वो है। हम तो संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार दे रहा है। आर्टिकल 19 हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और उस पर रोक भी लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 वजह यह है देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। तो हम जो भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भाई, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा, देखिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर उपद्रव आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं कोई उपद्रव नहीं दिखाई देगा। हम संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें फंडामेंटल राइट में हमारा एक अधिकार दिया गया है। तो हम अपने उस अधिकार के तहत हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। और ये इतने मतलब हम क्या ही कहें, ये समझ लीजिए एक तरीके से एकदम तानाशाही सरकार है। ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई वो दिखा। आपने इमरजेंसी ऐसी लगाई है ना जो पेपर और पेपर वर्क पे नहीं है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं पास हो रहा, हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी देश में लगा रखी है। आप बिल्कुल लागू कर रखी है। आप बताइए, ये सरकार इतनी बहरी हो चुकी है और अंधी हो चुकी है, उससे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। सोनम वांगचुक सर को यहाँ से उठा ले गए, क्यों लेके गए भाई? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको आना चाहिए था, आप आके बात करिए। आप किडनैप कर रहे हैं, ये साउथ मूवी की सीन हो गई है कि पर्दा लगाया उठाए लेके चले गए। आपने किडनैप किया है, आपने इनको यहाँ से क्यों उठा दिया? पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई यहाँ कोई उपद्रव हुआ नहीं है, आपको आना चाहिए। ये सरकार इस तरह हद तक बहरी हो चुकी है कि जैसे अंग्रेज थे, भगत सिंह गए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक बम फेंका, उन्होंने कहा मैं बम फेंकने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं इस बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। तो भाई फिर से देश में ये अंग्रेज आ गए हैं। अंग्रेज यहाँ से गए, अंग्रेज वार नहीं लेके गए, वो था रूल एंड डिवाइड, बांटो राज करो। ये क्या कह रहे हैं पता है? प्रोपोगंडा फैलाओ और राज करो, बस इनका इतना सा डिमांड है। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया ये। मंदिर मस्जिद हो, अब बात होगी एजुकेशन पे होगी और हेल्थ पे होगी। अब ये मुद्दा नहीं होने का। दुष्यंत की कुछ लाइन है कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने ना सही तेरे ही सीने में हो, कहीं भी आग सिर्फ आग जलनी चाहिए। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान की, जितने भी ब्यूरोक्रेट है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना है तय है
अब ये मूवमेंट जो है बहुत बड़े स्तर पे हो गया। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करेंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है एक मिनिमम देश के लिए 10% जीडीपी का होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 3% हो रहा है। मतलब 100 रुपए में 3 रुपए हमारे इकोनॉमिक्स का खर्चा किया जा रहा है शिक्षा पे। वर्ल्ड बैंक कहता है 10 रुपए खर्चा करने चाहिए। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश में और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दौर करना चाहते हैं। ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब जनजी जाग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ये देखिए कि ये लोग कोई दहशतगर्द नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं। इस देश की आप बताइए, इंडिया गरीबी में टॉप कर रहा है, भुखमरी में टॉप कर रहा है, उसके बाद प्रतिव्यक्तियां में टॉप कर रहा है। आप कहाँ गए? किसी भी इंडेक्स में रिपोर्ट जब आती है इंडिया हमेशा पीछे रहता है। क्या क्या पैमाना आप पे? अब बात होगी, बहुत हो गया मंदिर मंदिर खेल, मंदिर मस्जिद खेल होगा। अब कभी भी होगा चुनाव, सिर्फ होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, बेरोजगारी और जो है गरीबी पे होगी। हम बता रहे हैं, कहना है कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, युवाओं की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा और सकता। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब बहुत हो गया, युवा जनजी जाग चुका है, अब सवाल करेगा। और भारत जय इंकलाब जिंदाबाद। देखिए अभी इसने बताया जैसे कि जीडीपी की बात की है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग इन्हीं की सरकार में है, संस्था बनी है। नीति आयोग ने अभी आंकड़ा दिया है कि 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए एजुकेशन स्तर को ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट नीति आयोग की है। और आप इसको, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको नहीं भरोसा, आप नीति आयोग की शिक्षा वाली शिक्षा का जो कॉलम है उस रिपोर्ट में आप उसको खोल करके देखिए, आपको एकदम साक्षात सबूत मिलेगा कि एजुकेशन सिस्टम को इतना गंदा कर दिए हैं, इतना गंदा कर दिए हैं कि मतलब हम क्या ही कहें। और 3% केंद्र सरकार का आप बजट देखेंगे शिक्षा का तो लगेगा कि मतलब क्या ही है। इससे बड़ा बजट तो बिहार सरकार का है भाई। हालांकि बीजेपी की सरकार वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर बनती नहीं। नीतीश जी की सरकार ही थी, इन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया, राज्यसभा पहुँचा दिया है। वहाँ का बिहार बजट देख लीजिए, शिक्षा बजट। हम केंद्र सरकार का बजट क्या है, बिल्कुल जो एकदम गिरा हुआ है। स्कूल बढ़ने चाहिए, बनने चाहिए थे। एक बात और बता रहे हैं आपको, ये पता है क्या करेंगे? ये मंदिर बनाएंगे, कहेंगे, फिर कहेंगे ये मस्जिद गिरा दो, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। अभी रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है, पता है, जौहर यूनिवर्सिटी, अली जौहर है ना। उस यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं हम बिल्डिंगें गिरा देंगे। भाई क्यों गिरा दीजिएगा? वो वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, आप जाकर के देख लीजिएगा खुद उस यूनिवर्सिटी को। और 500 एकड़ में बनी हुई है, वो कह रहे हैं हम इसको गिरा देंगे। अरे आप पहले यूनिवर्सिटी बनाइए तो सही साहब, आप गिराने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 काम किए हैं बहुत ज़्यादा, रूल एंड डिवाइड, धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। उसके बाद नाम बदलने का काम इन्होंने बखूबी किया है, इतना बखूबी किया है क्या बताऊं मैं आपको। नाम बदलने में बहुत माहिर है। एम्स इन्होंने, दरभंगा में एक एम्स बन रहा है, आप जाकर के देखिए, इतने सालों में सिर्फ उसका एक गेट बन पाया है। मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल पेपर पर है, हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं है। सरकारी कॉलेज है पेपर पे, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। पेपर वर्क में 1 नंबर है ये, और हकीकत में आप जाकर देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको वहाँ 0 मिलेगा। ये है हॉस्पिटल है, मेरे गांव में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई। जी मैं लखनऊ से हूँ, सरोजनी नगर अमौसी गांव मेरा पड़ता है। मेरे गांव में भी हॉस्पिटल है, कभी चेकिंग आती है तो खुल जाता है थोड़ी देर के लिए, बाकी बंद रहता है। वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, पानी की टंकी है वहाँ पे।